देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आप हमारे खास शो हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ममता तिवारी। हम आज हल्ला बोलेंगे रिश्वतखोरी के खिलाफ। राजस्थान में एसीबी के सामने भ्रष्टाचारियों की एक नहीं चल रही है। हर रोज रिश्वतखोर अफसर एसीबी के रडार पर आ रहे हैं, फिर भी भ्रष्ट अधिकारी बेखौफ होकर रिश्वतखोरी को अंजाम दे रही हैं। ऐसे ही दो मामले जोधपुर और चूरू के सरदार शहर से सामने आई हैं। जोधपुर में एसीबी ने परिवादी के प्लॉट की स्वीकृति जारी करने की एवज में फॉरेस्ट रेंजर हरिराम बिश्नोई के लिए दलाल शिवदान को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दूसरा मामला चूरू के सरदार शहर का है, जहां पर एसीबी ने ग्रामीण बिजली बोर्ड कार्यालय में विद्युत विभाग के ईएन मनोज कुमार को एसीबी ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। घूसखोर एईएन ने वीसीआर भरने के बदले परिवादी से 50,000 रुपए की डिमांड की थी। दोनों ही मामलों में एसीबी ने घूसखोरों को शिकंजे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये बनता है, आखिर कब तक प्रदेश की जनता को अपने काम कराने के लिए घूसखोर अफसरों को पैसे देने पड़ेंगे? आखिर कब तक घूसखोर गरीब लोगों की खून पसीने से कमाई पूंजी पर डाका डालेंगे? आखिर कब भ्रष्टाचार का कीड़ा प्रदेश की धरती से खत्म होगा? एसीबी की लगातार कार्रवाई के बाद भी घूसखोर रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रही हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज हल्ला बोल में रिश्वतखोरी के खिलाफ हम हल्ला बोलेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़िए। बुलंद कीजिए अपनी आवाज, हमें फोन करके हमारे साथ बोलिए। रिश्वतखोरी के खिलाफ हल्ला बोल। रवि इस वक्त दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रवि, घूसखोरी जिस तरीके से राजस्थान में हो रही है और एसीबी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या कहेंगे? मैडम, कुछ तो प्रशासन में कमी है, पहली बात। तो दूसरी बात कि इनके मानदंड जो तय कर रखे हैं उनमें इनके घर के खर्चे नहीं निकलते। और कुछ बंदे जो है जो बिना पढ़े लिखे भी बड़े बड़े पोस्टों पे आज कार्यरत है, तो इन्हें समय रहते सबक सिखाना जरूरी है। आज बंदा अपने ही काम के लिए, अपने ही चीज को पास कराने के लिए 10 से 15 लाख की राशि देता है। ये मुख्यमंत्री का तंत्र बहुत ही कमजोर है और राजस्थान भ्रष्टाचार में सबसे अव्वल नंबर पे। क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे रवि? कारण राजनेताओं की शय, बड़े बड़े अफसरों को। ठीक है रवि, जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो रवि ने बड़ी बातें की हैं कि अफसरों की अफसरशाही कहीं ना कहीं गरीब जनता की जेब पर डाका डाल रही है और किसी भी काम को कराने के लिए एक आम जनता को रिश्वत देनी पड़ रही है। क्या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है? आपके आसपास इस तरीके की घटना हुई है? क्या आप भी इन रिश्वतखोरों के ट्रैप में आए हैं या आपका कोई परिचित आया है? आप जानकारी दीजिए। एसीबी की जो कार्रवाई है इस पर आप क्या कहते हैं? और रिश्वतखोरी जो बढ़ रही है इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही हैं। 01161362142 इस पर कॉल करके जानकारी दीजिए। कल्पना इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है। कल्पना, धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्या कहेंगी इस रिश्वतखोरी पर? मैं ये कहना चाहती हूँ, रिश्वतखोरी क्यों बढ़ी है? आप रूट कॉज देखिए। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है स्टेट का, जो चीफ मिनिस्टर है, उसकी पकड़ बहुत कमजोर है। वो अपनी सत्ता के पीछे पड़े हैं। राज्य में क्या हो रहा है? रिश्वतखोरी बढ़ी है, लोग एक चोरियों की वारदातें बढ़ी हैं, रेप और मर्डर्स बढ़े हुए हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। वो भारत तोड़ो आंदोलन में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी में वो इस टाइम लिस्ट है, लेकिन राज्य के लोगों की खबर नहीं ले रहे हैं। रिश्वतखोरी अगर बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सर पर एक ऐसे राजनेता का हाथ है जो उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो का एक हेडिंग है कि रिश्वत देना भी पाप है। लोग ना कल्पना, क्या आप ये भी जानकारी दीजिए, ऐसे क्या कदम है जो उठाने चाहिए? जागरूक कीजिए सरकार को और बताइए कि इन कदम को उठाइए तभी रिश्वतखोरी कम होगी। इसमें चाहिए इनको
कि जो ईमानदार ऑफिसर हैं उनको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में उनकी नियुक्ति हो और वो सचेत हो जाएं। लोगों की अगर कोई शिकायत है एंटी करप्शन कमिश्नर से मिलते जाए और बताएं कि कहाँ रिश्वतखोरी हो रही है, वहाँ रेड पड़ सकते हैं। रिश्वत देना भी एक अपराध है। ना दे रिश्वत, बल्कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के पास जाएं। ऐसे ऑफिसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए जिनका ACR बिल्कुल क्लीन है, जो ऑनेस्ट रहे हैं, स्टेट में माने गए हैं, तब काम अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद कल्पना हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बड़ी बातें जो हैं कॉलर कल्पना की तरफ से की गई है कि ACB की टीम में ऐसे अधिकारियों को शामिल किया जाए जिसका डर और खौफ इन रिश्वतखोरों पर रहे और सरकार को मजबूती से कदम उठाना चाहिए, वरना सरकार अगर ढीली पड़ेगी तो ये रिश्वतखोर और बेलगाम होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि तस्वीर कुछ ऐसी है, ये कोई पहला मामला नहीं है राजस्थान से। बीते कई सालों में ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें रिश्वतखोर लगातार गरीब जनता की जेब पर डाका डालते हैं, उन लोगों को अपने शिकंजे में लेते हैं जो मजबूर हैं और जो गरीब तबके से आते हैं। इस तरीके की स्थितियां सामने आती हैं। तेजपाल इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। तेजपाल, क्या कहेंगे इन रिश्वतखोरों पर जो लगातार गरीब जनता का पैसा लूट रही हैं? नमस्ते मैडम, आपने जो उद्घार किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मेरा कहना तो मतलब ये है कि जो करप्शन तो हर डिपार्टमेंट में है, कौन सा भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें नहीं है। पुलिस का डिपार्टमेंट देखो, आप नगर निगम का देखो, UIT देखो, ऐसा कौन सा भी डिपार्टमेंट नहीं जब बिना पैसा से काम होता है। सरकारें आती है, वादा करती है भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, वही भ्रष्टाचार मुक्त नहीं। आज भी काम के लिए जाएंगे तो चक्कर कटाएंगे। अब बेचारा मैं खुद काम करूंगा तो छोड़ के काम करके ऑफिस में जाऊंगा तो वह काम नहीं होता है, फिर चक्कर कटाते मुझे देना पड़ेगा पैसा। तो ठीक है, क्या कारण मानते हैं आप इनके पीछे तेजपाल कि ये रिश्वतखोरी इतनी बढ़ रही है किसी भी विभाग में? मैडम, इसकी चेन बनी हुई है, चेन ऊपर से लगा के और पैसे ऊपर से, उसको डर ही नहीं है ना लेने का। खुला पैसा मांगते, खुला जब काम ही नहीं होगा अपना, वो चाय की तड़ी पे भेजेगा, उधर से उधर भेजेगा, उधर से तो काम कराने का आजकल काम होता भी नहीं है मैडम। बिना पैसा से काम कहाँ, कौन सा डिपार्टमेंट में था वो? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसके घर की सारी संपत्ति, कर्मचारी है तो उसको निलंबित करने से काम चलेगा, उसको सस्पेंड, उसको घर ही बिठाने से कर्मचारी 2-4-10 केस होगा तो ऑटोमेटिक काम ढंग से काम चलेगा मैडम। ठीक है तेजपाल, बड़ी बातें आपने कही है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेजपाल का ये कहना है डर खौफ पैदा करना पड़ेगा अधिकारी कर्मचारी पर, ताकि रिश्वत लेने से पहले वो एक बार सोचे जरूर, कुछ इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बड़ी बातें हैं क्योंकि हर एक जनता परेशान है राजस्थान के इस वक्त। रिश्वतखोर हर एक व्यक्ति को अपने शिकंजे में ले रहे हैं, जो आसान उनका सोर्स होता है उससे वो लगातार इस तरीके के कार्य कर रही हैं। और सिर्फ एक विभाग की बात नहीं है, अभी कॉलर्स की तरफ से कहा गया है कि हर विभाग का यही हाल है, चाहे वो पुलिस महकमा हो या फिर वो अन्य विभाग हो, हर जगह रिश्वतखोरी हो रही है। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश, क्या ये रिश्वतखोरी और क्यों ये बढ़ रही है राजस्थान में, क्या कहेंगे इस पर? मैडम, राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में आप देखिए पहले की सरकारों ने क्या किया। अब रेलवे में लालू प्रसाद यादव जब रेल मिनिस्टर थे तो वो जो है नौकरी दे रहे थे, उन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी दी और बदले में क्या किया, रिटर्न गिफ्ट ले लिया, जमीन अपने नाम लिखवा ली। ये छोटे प्यादे हैं मैडम, ये 50,000, 20,000, 10,000, ये कोई रिश्वत नहीं मानता मैं इनको। ये सुविधा शुल्क है इनका, ये सुविधा शुल्क लेते हैं काम के बदले में। रिश्वत तो वो है जो लालू प्रसाद ने की, रिश्वत तो वो है जो गुड़गांव में उसका मॉल बन रहा है लालू प्रसाद यादव का। रिश्वत तो वो है कि नीतीश कुमार दिल्ली घूम रहा है और एक 9वीं फेल लड़का जो है ऑफिसर्स को डिक्टेट कर रहा है, डिक्टेशन दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लालू प्रसाद यादव केन केन प्रकार अपने बच्चे को सेट करना चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे बिहार का सत्यानाश हो, भला ही हो जाए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि
छोटे छोटे से ही जब रिश्वतखोरी शुरुआत होती है तो वो एक बड़े अंजाम में पहुंच जाती है। लालू प्रसाद का एग्जाम्पल अभी चंद्रप्रकाश दे रहे थे, लेकिन अगर हम नीचे जमीनी हकीकत को देखें तो कहीं ना कहीं वो जमीन से ही पनपते लोग हैं और उसके बाद वो बड़े स्तर पर रिश्वतखोरी करते हैं। अगर छोटे स्तर पर इन रिश्वतखोरों पर लगाम लगा दिया जाए तो उसके बाद कहीं ना कहीं स्थितियां बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगी। और ये रिश्वतखोरी है जो हमारा पैसा डकार जाते हैं, हम और आप जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, रिश्वतखोरी में वो पैसा चला जाता है। ये सिर्फ एक विभाग का हाल नहीं है, हर एक विभाग में यही स्थिति है। ये सिर्फ छोटे स्तर पर नहीं है, बड़े स्तर पर भी यही हाल है। भगत इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत, क्या कहेंगे ये रिश्वतखोरी के खेल को? सर, ऐसा है कि राज्य व देश में आए दिन रिश्वत का काम हो रहा है। एक चपरासी से लेकर ऊपर तक सब रिश्वत लेते हैं। जो कुछ ऐसे ही ईमानदारी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो रिश्वत नहीं लेते हैं। सबसे ज्यादा रिश्वत सर बिजली, पुलिस, राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी होती है। वह रिश्वत लेने वाला व देने वाला दोनों ही गुनहगार होते हैं, उन दोनों को ही सजा देनी चाहिए। लेकिन राजस्थान की घटनाओं पर क्या कहेंगे आप जो बढ़ रही हैं? जी, राजस्थान में घटना सर एक दूसरे के अधिकारियों की वजह से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा सरकार की भी कमी है, कुछ उनका कार्रवाई नहीं करते हैं, उन्हें सस्पेंड कर देते हैं लेकिन फिर बहाल कर देते हैं। ये गलत है सर, उसको घर ही बैठाइए सीधा, यही उसका हाल है बस। ठीक है, बड़ी बात भगत आपने कही है। धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये कॉलर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी राजस्थान के हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार की नाकामी है, इसलिए सरकार इस पर जरूर ध्यान दे। ये जो अधिकारी हैं जो भ्रष्टता करते हैं, ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर कुछ लोगों का हाथ रहता है जो इनको ये सब करने के लिए पूरी तरीके से ये खुले रहते हैं और छूट होती है। तो ये स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल हमारे साथ अलग अलग कॉलर्स जुड़ रहे हैं और रिश्वतखोरी के चंगुल से कब आजाद होगी आम जनता, ये सवाल हम उठा रही हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार को क्यों उठाने चाहिए कड़े कदम, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। हमें फोन करिए और दीजिए जवाब कि क्या स्थितियां आपके वहां है। जोधपुर में 50,000 की रिश्वत लेते हुए अधिकारी ट्रैप किया गया है। सरदार शहर में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ही ट्रैप किया गया है। ये दो घटनाएं तो आज की है, लेकिन ऐसी घटनाएं हर दिन आ रही हैं सामने। नागेंद्र इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। नागेंद्र, जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है रिश्वतखोरी की, क्या कहेंगे? नमस्कार मैडम जी। मैडम, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, ये बात ठीक है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जो है वो आज देश के सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि हर स्टेट में, हर दफ्तर में, हर पार्टी में, हर नेता में तो है और ये सरेआम है। देखिए, जिस देश में नौकरियां बिकती हैं, जिस देश में ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं, जिस देश में थाने बिकते हैं, वहां पर जहां पर पुलिस, एक्साइज, ईडी, यहाँ तक कि सीबीआई के लोग भी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए। पकड़े जाने पर एंटी करप्शन वाले इन्हीं लोगों को छोड़ते हुए पकड़े गए, देखे गए। और उसके बावजूद आज तक आप बताइए कि छोटे मोटे अधिकारियों को जरूर सजा दी जाती है, लेकिन एक नजीर पेश नहीं की जाती कि किसी बड़े नेता को आज तक कभी कोई सजा हुई हो। आप देखिए कि इस देश में चुनावों के ऊपर जहां पर सिर्फ चंद लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए जो है वो पानी की तरह बहाए जाते हैं। कहां से आता है ये पैसा? अब आरटीआई की बात की जाए, बाकी दफ्तरों पे लागू है, लेकिन पार्टियों के पास पैसा कहां से आता है, इसके ऊपर कहीं पर कोई आरटीआई नहीं डाल सकता। इस देश में मैं तो ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो हद कर रहा है और इस देश को खोखला कर रहा है। कल दरोगा ने कहा अपने दीवान से, छोड़ दो कल्लू को, फोन आया है सम्मान से। कल्लू मियां ने कहा, भला हो इस रिश्वत का, वरना मार देते ये लोग मुझे जान से। चलिए नागेंद्र, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखने के लिए। तो नागेंद्र की तरफ से बड़ी बातें की गई हैं। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक अब रिश्वतखोरी बढ़ रही है। जब ऊपर के लोगों को ऊपर कार्रवाई करके कोई नजीर पेश नहीं होती है तब तक कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार और ये रिश्वतखोरी का खेल यूं ही पनपता रहेगा और इसके शिकंजे में यूं ही आम जनता आती रहेगी। चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, लगातार
लगातार रिश्वत मांगकर आम जनता पर, उनकी जेब पर असर डाल रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। ये स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं। बड़ी बात यह है कि बड़े अधिकारी इनमें संलिप्त पाए जाते हैं। अरविंद, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अरविंद, रिश्वतखोरी पर कैसे लगेगी लगाम, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, रिश्वतखोर पर जब भी लगाम लग सकती है जब भी बड़े अधिकारी और अधिकारी अपने नेतागण, इसमें अधिकारियों से हम कभी देखते हैं ऐसे रोड पर पैसे लेते, जैसे परिवहन विभाग वाले पैसे लेते खुलेआम, उनसे हम कभी बात करते तो वो कहते हैं कि आप हमारा वीडियो क्यों बनाते हैं, हमको ऊपर तक देना पड़ता है, इस तरह की वो बातें कहते हैं। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो रिश्वतखोरी का धंधा है वो विद्युत विभाग और परिवहन विभाग में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। बड़ी बातें आपने कही हैं, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर अरविंद ये कहते हुए नजर आई हैं कि जब हम शिकायत करते हैं कि आप हमसे ऐसे पैसे क्यों ले रही हैं, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये हमसे भी ऊपर इसका हिसाब लिया जाता है। तो ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। सिर्फ निचले स्तर से ये शुरू नहीं होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक की स्थिति यही है। बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, सब लगातार ये रिश्वत के खेल को अंजाम दे रही हैं और इसे आम जनता परेशान नजर आ रही है। हर दिन ऐसे रिश्वतखोर गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ छोटे अधिकारी पर ही गाज गिरती है। जब तक कोई बड़े अधिकारी पर गाज गिरकर एक नसीर पेश ना हो, तब तक ये रिश्वतखोरी का खेल यूं ही चलता रहेगा। फोन लगाइए और अपनी आवाज बुलंद करिए, बताइए क्या कारण है ये रिश्वतखोरी का और क्यों ये रिश्वतखोरी लगातार बढ़ रही है। किस तरीके से इस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए, कहां पर कितनी सरकार चूक रही है, सरकार तक आवाज पहुंचाइए। आखिर क्यों अपने ही काम के लिए लोगों को देने पड़ते हैं पैसे। घनश्याम इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। घनश्याम, क्या कहेंगे, जो रिश्वतखोरी लगातार बढ़ रही है कैसे लगेगी इस पर लगाम? इस पे लगाम नहीं लग सकती है। क्यों नहीं लग सकती है ना, दोनों पार्टी को पता है कल अपना आएंगे और आज आप हो। अरे एक अधिकारी का नार्को टेस्ट कराओ, वो किस नेता को पैसा देता है? अगर सीबीआई वाला मुद्दा में है तो एक अधिकारी जो ट्रेप हुआ उसका नार्को टेस्ट करा लो, ये किस नेता को पैसा दे रहा है? कभी करवाया इन्होंने? सच्चाई तो पहुंचने नहीं करते हैं ये लोग। फिर क्या मतलब है? इस संस्था भी बंद कर दी जानी चाहिए सच्चाई तक पहुंचने के लिए। अरे एक अधिकारी का नार्को टेस्ट करा लो कि कौन से नेता को पैसा दे रहा है। लेकिन पता बीजेपी वालों को कर पाएंगे, आज तुम हो, हम इतना करेंगे तुम फंसो नहीं, मरो नहीं, बस आलोचना करते हैं, चाहते हैं एक दूसरे को दोनों। ठीक है घनश्याम, जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण बातें हम तक साझा करने के लिए, दर्शकों तक बताने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से ये बड़ी समस्या है और इस पर लगाम नहीं लग सकती है, कई लोगों की राय है। लेकिन सरकार को ऐसे कोई कदम उठाने चाहिए कि आम जनता जो इस वक्त त्रस्त आ गई है, जिसको अब उम्मीद भी नहीं है कि ये रिश्वतखोरी खत्म होगी, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज दिया जाए जिससे कि आम जनता भरोसा कर सके सरकार पर। क्योंकि ये रिश्वतखोर हमारा पैसा लेकर अपनी जेब भर रही हैं और उसके बाद लगातार ये रिश्वत का खेल बढ़ता ही जा रहा है। छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी इस वक्त रिश्वतखोरी कर रहा है। एक कागज को बनाने के लिए, एक काम को करवाने के लिए निचले से लेकर ऊपरे स्तर तक हमें रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाकर वो काम होता है। ये बड़े सवाल हैं जो जनता के हैं और इसका जवाब वो सरकार से चाहती है। कैसे ये रिश्वतखोरी खत्म होगी, क्यों और कब हमें अपने पैसे इन रिश्वतखोरों से बचाने होंगे, कब ऐसा होगा कि हमें अपने काम के लिए पैसे नहीं देने होंगे। सरकार योजनाएं तो ले आती है, चाहे वो आधार कार्ड बनवाने के लिए लाई गई योजना हो, लेकिन बावजूद उसके हमसे अलग पैसे लिए जाते हैं। प्रेम इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेम, क्या कहेंगे इस रिश्वतखोरी पर और कैसे लगेगी इस पर लगाम? हेलो हेलो। हाँ प्रेम, आपकी आवाज आ रही है, आप रखिए अपना जवाब। हाँ सर, यहाँ पर मंत्री से लेके नीचे तक अधिकारी 5-5 साल से बैठे हैं, सारे पटवारी 15 साल से बैठे हैं, आ रही बैठे हैं। रेवेन्यू विभाग में सिवाना में पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है।
ठीक है प्रेम, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो फिलहाल ये स्थितियां हैं कि लगातार ये रिश्वतखोरी का खेल बढ़ रहा है और इससे आम जनता परेशान है। सरकार दावे कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों रिश्वतखोरी इतनी पनप रही है, क्यों इस पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। आज हल्ला बोल में हमने ये मुद्दा उठाया। आप सभी का बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई। सरकार से उम्मीद है कि आगे वो ऐसी कड़ी कार्रवाई करे, ऐसे कड़े कदम ले जिससे कि लोग रिश्वत लेने से पहले 10 बार सोचे। फिलहाल हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना है। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।